घर के ऐसी कितनी सारी छोटे छोटे काम होते हैं जिन पर हम कई बार गौर ही नहीं करते। जैसे कई बार सब्जी ज़्यादा आ जाती है और यदि लंबे टाइम तक रखी रहे तो स्टोर कैसे करें, या फिर ये दाल चावल जो कि हमारे घरों में रोज़ ही बनते हैं। आई थिंक हर इंडियन फैमिली में दाल चावल रोज़ ही बनते होंगे, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ना कई बार ये गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकती है आपको कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस, एसिडिटी, क्योंकि ये ना ठीक से कुक नहीं हो पाते और ठीक से पच भी नहीं पाते। होता क्या है, बहुत सारे लोग बस दाल चावल को वॉश किया और इसको सीधे कुकर में डालकर रख देते हैं। एक तो कुकर में पकाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर कुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके सारे न्यूट्रिशन खो जाते हैं। और दूसरा, फटाफट से धोया, फटाफट से इसको बनाने रख दिया। तो ऐसी गलती ना करके इसमें पहले पानी डालें धोने के बाद और इसे ढक कर थोड़ी देर ज़रूर रखें। आप देखेंगे जब आप इसको ढक कर रखते हैं ना, तब दाल ऑटोमेटिकली फूलती है और इसको कुक होने में आसानी होती है, जिससे इसके न्यूट्रिएंट भी ख़त्म नहीं होते और ये गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी नहीं बनाती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब भी आप करी पत्ता तोड़ कर लाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे सीधे सीधे पत्ते ही तोड़ लेते हैं उस पर से, कि कौन डंडी को तोड़ेगा, पत्ते ही सीधे सीधे तोड़ लेते हैं। लेकिन ये करी पत्ता तोड़ने का एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि जब आप ऐसे पत्तियों को तोड़ लेते हैं और ये डंठल छोड़ देते हैं ना वहाँ पर, तो होता क्या है, नई ग्रोथ नहीं आती और आपका करी पत्ता हमेशा पतला दुबला लंबा ही खड़ा रहता है और उस पर लीफ बहुत कम होती हैं। अब करना क्या है, जैसे मैं तोड़ कर लाई हूँ ना, ऐसे तोड़ कर लाए। इससे एक तो आपका पौधा समय पर प्लक होता रहता है और नई ब्रांचेस और नई ग्रोथ आती रहती है। साथ में आप इन करी लीव्स को इस तरह से नैपकिन में स्टोर कर सकते हैं। बस किसी भी एयर टाइट डिब्बे में नैपकिन लगाकर करी लीफ को फ्रिज में रख दीजिए और ये लगभग 10 से 15 दिन बिल्कुल फ्रेश इसी तरह से रखी रहेंगी। आपको कुछ भी बनाना है, आपको अलग से करी लीफ तोड़कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं सेकंड टिप की तरफ, जो कि इस डंठल से रिलेटेड है ना। अजीब सी बात, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो घर पर एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं और यदि वो एक्स्ट्रा रखे रखे ख़राब होने लगे, जैसे कि प्याज, आपने देखा होगा एक तरफ से गलने लगती है। तो इसमें जो ये करी लीफ की बची हुई डंडियाँ होती है ना, इसे आप बीच बीच में लगा कर रख लीजिए। इससे होता क्या है, इसमें से एक इस तरह का एंजाइम या फिर खुशबू निकलती है जो कि प्याज को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने में बहुत ही मदद करती है। और साथ में दूसरा टिप, जब भी आप प्याज को रखें तो इस तरह का जो वुडन का बास्केट आता है उसमें खोल कर रखें। आप यदि किसी पॉलीथिन में डालकर प्याज रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा आपका प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी गलने लगेगा या फिर एक साइड से सड़ने लगेगा। और यदि आप इस तरह से रखते हैं तो प्याज का जो लाइफ होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और प्याज बीच बीच में से गलेगा भी नहीं और इसमें किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं आएगा। अब बात आती है, कई बार होता क्या है ना, प्याज काटने में बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं और ऐसे में यदि आपको बहुत सारा प्याज काटना हो तब क्या करें। बस इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है। आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रखें, उसके बाद इसको काटें। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम ही दें और उसके बाद आप इसको जब काटेंगे ना तो बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। चलो चलते हैं एक और बढ़िया सी टिप की तरफ। सुबह सुबह रोज़ रोज़ नाश्ते में क्या नया बनाएं, तो चलो आज ना एक बढ़िया सा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिखाऊंगी मैं आपको, उसमें एक छोटा सा टिप भी दिखाऊंगी। तो अक्सर ना घर पे बच्चे लौकी खाने में बड़ा ही परेशान करते हैं, लेकिन यदि आप इस तरह से लौकी के चीले बनाएंगे ना तो बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। बच्चे ही क्या, बड़े भी बड़े ही मज़े से खाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बेसन लें, उसके साथ थोड़ा हींग का तड़का, अजवाइन, मिर्ची और थोड़ा नमक, ये सब ऐड करना है। अब लौकी को हल्का सा घिस कर अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को जब भी आपको छीलना हो ना तो इस तरह से ही हल्का सा घिस कर इसको छीलें। इससे होता क्या है, बहुत पतला सा छिलका निकलता है जिससे लौकी में मौजूद सारे मिनरल्स और विटामिन जो जस्ट इस छिलकी के पीछे होते हैं वो आपके खाने में मौजूद रह जाते हैं।
अदरवाइज आप यदि बहुत मोटा छिलका उतारे हैं तो ये सारे के सारे इस छिलके के साथ चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जितने चीले बनाने हैं ना उसमें केवल और केवल आधी लौकी जाएगी। तो अब ये आधी लौकी बच गई। अब क्या करें? तो इसके लिए ना मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। ये है फॉइल पेपर जो कि आप खाने में यूज़ करते हैं। इसको डबल करके इस तरह से इस पर सिक्योर कर दें और अब इस बची हुई लौकी को फ्रिज में उठाकर रख दें। वैसे बोलते हैं फ्रिज में लौकी रखने से कर्री हो जाती है, ठीक है। यदि कटी हुई लौकी है ना तो इस पर फॉइल पेपर लगा के फ्रिज में रख दें तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे भी आपकी लौकी बिल्कुल ठीक बनी रहेगी। अब चलिए तैयार कर लेते हैं अपना ये झटपट सा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो बहुत टेस्टी भी होगा और साथ में बहुत जल्दी भी बन जाएगा। तो इसमें हमने ये कद्दूकस की हुई लौकी मिक्स कर ली है और बस अब क्या है इसका एक चीले जैसा पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसका पेस्ट रेडी करते टाइम यदि आप इसको अच्छे से फेंटते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपके जो चीले का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और हल्का सा कुरकुरा और हल्का सॉफ्ट भी होगा। बस इसको अब हम पतला सा फैला लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। तो इस तरह के ब्रेकफास्ट में टेस्ट तो होता ही है, साथ में ये लौकी से बना हुआ है तो बच्चे भी बड़े ही शौक से लौकी कब खा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका टेस्ट ना आम बेसन के चीले से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको एक अलग ब्रेकफास्ट की तरह भी तैयार कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए लग रहा है ना बढ़िया सा देखने में। यदि आप इसे ट्राई करें तो ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि आगे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आप घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ रेडी करेंगे, तब ना मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि एक तार की चाशनी में समझ में नहीं आता कि एक तार से 2 तार की वो कब हो जाती है। तो इसके लिए ना आप क्या करो, जब आप चाशनी बना रहे हो तो फ्लेम को एक तो लो मीडियम के बीच में ही रखो। हाई पर रखोगे तो आपको आइडिया नहीं पड़ेगा। और दूसरा सेकंड पॉइंट, आपको जब लगने लगे कि चीनी आपस में चिपक रही है, यानी पानी तो अच्छे से बॉईल हो ही गया है, पानी में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है और चीनी भी अब हल्की हल्की सी चिपकने लगी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको तार दिखाई ही दे, लेकिन आप जब इसको छू रहे हो तो ये देखो ये चिपक रही है। इसका मतलब है कि एक तार की चाशनी रेडी हो चुकी है। आप जब फ्लेम ऑफ भी कर देंगे तब भी बर्तन हल्का सा गर्म होता है। इस केस में भी हल्की हल्की सी कुकिंग चालू रहती है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक तार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं यदि ये फ्लेम बंद भी कर दूँ ना तब भी हमारा जो बर्तन है वो भी गर्म है, तो वो एक तार की चाशनी के लिए पर्याप्त है। चलिए जाते जाते एक बढ़िया सा टिप बताकर जाती हूँ। जब भी आप लोहे के बर्तन में कुछ कुक करते हैं ना तो उसके बाद आप जब इसको साफ़ करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आती है। तो कुक करने के बाद आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और गर्म कर लो, क्योंकि गर्म तो है ही, बस इसको हल्का सा और गर्म कर लो। आप देखोगे जो इस पे एक्स्ट्रा ऑयल या घी तेल लगा रह गया है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा निकल के, कुछ इस तरह से। अब इसे एक कपड़े से पोंछ लो और अब इसके बाद आप जब इस बर्तन को साफ़ करोगे तो ऑयल की जो मोटी मोटी परत सी रह जाती हैं जो आसानी से साफ़ नहीं होती हैं, वो बहुत ही इजीली लोहे के बर्तन पे से साफ़ हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी इस तवे पर, तो अब जब मैं इसको गर्म कर रही हूँ तो इस पर जो एक्स्ट्रा चिकनाई है ये सब गर्म होने के साथ साथ ऊपर आ रही है और इसे साफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा। आज की टिप्स अच्छी लगी